यानी आपको मैं जो टॉपिक दे रहा हूँ, आपको मैंने ये कह रखा आपको मैं समझाना है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो क्या होता है? इट गिव्स अ सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम। ये एटम के बारे में सिंपल रेशियो के बारे में बताता है। तो वो फार्मूला जो मुझे एटम्स के दरमियान एक सिंपलेस्ट रेशियो के बारे में बताएगा, दिस इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये मैंने कहा कि C6H6 जो है ये मेरा मालिक्यूल है, इसको मैं बोलते हैं बेंजीन। तो जब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो CH आ जाएगा। सो CH जो है वो मेरा क्या हो जाएगा? एम्पेरिकल फार्मूला। और वो फार्मूला जो मुझे टोटल नंबर ऑफ एटम के बारे में बताता है कि इसमें टोटल एटम कितने हैं, वो क्या हो जाएगा? मालिक्यूलर फार्मूला। तो मेरी आपसे ये बात हो रही है कि अगर मालिक्यूल दिया होगा तो उसका एम्पेरिकल फार्मूला हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन अगर उसमें मालिक्यूल दिया ही नहीं तो फिर हम एम्पेरिकल फार्मूला कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए एक डिफरेंट टेक्निक है, और पहले मैं उसके ऊपर बात करता हूँ कि वो क्या है, और फिर मैं इसको समझाऊंगा वापस आपको। तो अगर उसने कंपाउंड नहीं दिया तो हमने फिर भी एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है। तो उसके लिए जो मेरे पास टेक्निक है वो है एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस, कि आपने कंबस्शन एनालिसिस करके आपने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है। अब कंबस्शन एनालिसिस टेक्निक क्या होती है? लुक एट है, देखें। कंबस्शन एनालिसिस टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, मैं एक डायग्राम बना के समझाता हूँ आपको। जस्ट 1 मिनट जी। पहला जो आपका चैम्बर है उसको हमने बोलना है कंबस्शन ट्यूब। ये हमारी कंबस्शन ट्यूब है। जो फर्स्ट हमने लिखी है वो हमारे पास क्या है? कंबस्शन ट्यूब। दिस इज कॉल्ड कंबस्शन ट्यूब। ये वाला जो दूसरा आपका चैम्बर है, इसके अंदर मैंने एक सोल्यूशन डाला हुआ है, और वो सोल्यूशन कौन सा है? वो सोल्यूशन है आपका 50%। वी हैव अ 50% सोल्यूशन जो है वो है मैग्नीशियम पर क्लोरेट। वी हैव अ 50% सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम पर क्लोरेट। वी हैव अ मैग्नीशियम, ठीक है, Mg, ये आ जाएगा Cl, ये आ जाएगा, ठीक है, ClO4, ये आ जाएगा ट्वाइस मैग्नीशियम पर क्लोरेट। 50% सोल्यूशन इसका डाला हुआ है। दूसरी जो है वो चैम्बर जो है उसके अंदर एक और सोल्यूशन लिया मैंने, वो 50% सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH। वी हैव अ KOH। यानी पहली ट्यूब के अंदर मैंने सोल्यूशन जो लिया वो 50% सोल्यूशन मैग्नीशियम पर क्लोरेट MgClO4 ट्वाइस, और दूसरे के अंदर जो है वो 50% सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। यानी इसका नाम है आपका पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। और ये कौन सा है? मैग्नीशियम परक्लोरेट। मैग्नीशियम परक्लोरेट। ये जो मैग्नीशियम परक्लोरेट है ना, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। जहां इसको वाटर मिलेगा ये फौरन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। सो इसका नाम पड़ गया वाटर एब्जॉर्बर, कि ये वाटर एब्जॉर्बर है। दिस इज कॉल्ड वाटर एब्जॉर्बर, कि ये वाटर एब्जॉर्बर। क्या इसको बोलेंगे? वाटर एब्जॉर्बर। ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है। जहां CO2 में इसको एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसका नाम पड़ जाएगा CO2 एब्जॉर्बर, यानी
कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्बर। अच्छा, अब मैंने ऐसा क्या करना है, मैंने कंपाउंड लेने हैं, जिस कंपाउंड का मुझे उसने कहा कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करो। अब मुझे नहीं पता वो कंपाउंड क्या है, लेकिन वो थोड़ा सा मुझे समझा देता कि यार ये जो कंपाउंड जिसकी आपने कंबस्शन करनी है ना, उस कंपाउंड में कार्बन मौजूद है, उसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है, और उसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन मौजूद है। तो ये 3 एलिमेंट कहता है उसके अंदर मौजूद है, लेकिन मुझे वो फार्मूला नहीं देता। अगर वो मुझे फार्मूला दे देगा, जैसे मैंने आपको बात की कि यार ये फार्मूला इसका C6, ठीक है, H6, तो अगर ये मुझे फार्मूला दे देगा तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करके क्या लिखूंगा इसका, कि सर इसका फार्मूला जो है वो सिंप्लीफाई होकर CH आ गया, तो CH इसका क्या आ जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा। लेकिन वो मुझे इसको तो दे ही नहीं रहा, वो सिर्फ ये कहता है यार इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कितने कार्बन एटम है, कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन, वो नहीं बता रहा। अगर वो बता दे तो मैं इसको सादा कर लूंगा, फिर मुझे ये प्रैक्टिस लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये जो कंबस्शन ट्यूब है ना, मैं इसके पीछे से ना ऑक्सीजन गैस इसके अंदर एंटर करूंगा, और इसको यहाँ से इसको हीट करूंगा। यानी कंबस्शन का मतलब ही क्या है, इसको हीट करना। जैसे इसको हीट करूंगा ना, तो इसके अंदर जो कार्बन है, जो कंपाउंड में कार्बन तो है, तो जो कार्बन है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, CO2 के अंदर। ठीक है, वी हैव अ CO2, यानी कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो इसके अंदर हाइड्रोजन था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, H2O, ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो CO2 वाटर जो है, दोनों जो है वो जब इसमें बनेंगे तो ये इधर को मूव करेंगे। इस कंबस्शन ट्यूब का पहले वाला मैस मुझे पता है, वो मुझे दे देगा कि इसका पहला मैस क्या है। लेट इसका पहला मैस जो है ना, वो मुझे देता है, और वो कितना जी, वो कहते हैं इसका पहला मैस जो है वो 50 ग्राम है। वो मुझे देता है इसका मैस 50 ग्राम, और इसका भी मैस वो मुझे दे देता है। लेट इसका मैस कितना जी, वो कहते हैं जी इसका मैस 50 ग्राम। ठीक है, दोनों के मैस मुझे दे देते हैं। अब जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोनों इधर रश करती हैं, तो रश करने से क्या होगा, रश करने से जब वो इसके अंदर जब ये गैसेस आएंगे तो डेफिनेटली इनके मैस जो वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। यानी ये गैस इसके अंदर आई है तो इस कंपाउंड का मैस बढ़ना शुरू हो जाएगा, और इसका भी मैस बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये ट्यूब का, दोनों के मैस बढ़ जाएंगे। क्योंकि इसके अंदर जो है वो वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, इसमें CO2 एब्जॉर्ब हो जाती है, ये कंपाउंड की कंबस्शन होगी, खत्म होगी। अच्छा, इस कंपाउंड को जो पहले मैस उसने जो मुझे जराने के लिए दिया ना, वो मुझे पता है, वो कहता है लेट इसका मैस जो मैंने जराने के लिए आपको दिया है वो कितना जी, वो 5 ग्राम। वो मुझे इस कंपाउंड का मैस दे देता है 5 ग्राम। अब जैसे ये कंपाउंड जलता है, CO2 वाटर बनते हैं, तो ये CO2 वाटर जो है, एक मिनट जरा प्लीज। अच्छा, अब इसमें क्या है कि जब इनकी कंप्लीट की कंबस्शन हो जाती है तो CO2 वाटर बनते हैं, और CO2 वाटर से इसका मैस बढ़ जाता है। तो मैं इस चैम्बर को भी लहदा करता हूँ यहाँ से, इस चैम्बर को यहाँ से लहदा करता हूँ, और इनके दोबारा मैस फाइंड करता हूँ। लेट इसका मैस जो बढ़ के ना कितना हो गया, सपोज मैं कहता हूँ जी इसका मैस बढ़ के कितना हो गया, ये आपका 53 ग्राम आ गया, सपोज कहते हैं। और इसका मैस बढ़ के कितना आ गया, लेट इसका मैस बढ़ के 52 ग्राम आ गया। अब जो इसके मैस बढ़े हैं, 3 ग्राम बढ़ा है इसका, 52 ग्राम बढ़ा, वो किस वजह से बढ़ा है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, वो एब्जॉर्ब हुई है, और इसके अंदर क्या हुआ, वाटर एब्जॉर्ब हुआ है, वाटर की वजह से इसका मैस बढ़ा। इसका मतलब कि ये जो 3 ग्राम इसका मैस है, ये वाला इसका, ठीक है, और इधर से इसका जो 2 ग्राम मैस आया इसका, वो किस वजह से है, वो CO2 और वाटर की वजह से है। अब इस एक्सपेरिमेंट में हमने कुछ भी नहीं सीखा अभी तक, हमने सिर्फ ये सीखा कि हमने एक अननोन कंपाउंड लिया, जैसे ये बेंजीन तो मैंने पता है, वो अननोन कंपाउंड जो उसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, बस ये कह रहा है मुझे। कितने कार्बन एटम है, कितने हाइड्रोजन, वो नहीं मुझे कह रहा है। इसको मैंने रखा कंबस्शन ट्यूब के अंदर, कंबस्शन ट्यूब में रख के इसको मैं जो है वो जलाता हूँ। लेकिन इसके समय मैं 2 एब्जॉर्बर्स ले लिए, एक जो है मेरे पास कौन सा है, मैग्नीशियम पर क्लोरेट का सोल्यूशन 50%, यानी 50% कंपाउंड होगा, 50% पानी होगा, ये वाटर एब्जॉर्बर बन गया। दूसरे में 50% सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है, सो दिस इज कॉल्ड CO2 एब्जॉर्बर। इन एब्जॉर्बर्स के पहले मैसेज का मुझे पता है कितने हैं। जब मैं इस कंपाउंड की कंबस्शन करता हूँ और CO2 वाटर बनते हैं,
तो ये CO2 वाटर इधर रश करता है, तो जब रश करता है तो इधर जो है वो वाटर एब्जॉर्ब होता है, सो इसकी वजह से इस एब्जॉर्बर का मैस बढ़ जाएगा। इधर CO2 एब्जॉर्ब हुई, सो CO2 की वजह से इसका मैस बढ़ जाएगा। लेट इसका मैस बढ़ के 53 ग्राम हो गया, इसका 52 ग्राम हो गया। अब मैंने क्या करना है, न्यू मैसेज में से मैंने ओल्ड मैसेज माइनस करना है, और इसके भी न्यू मैस में से मैंने पहले वाला मैस क्या करना है, माइनस कर लेना। तो मेरे पास मैस ऑफ वाटर आ जाएगा और मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाएगा। अब मैस ऑफ वाटर कितना आ गया इसके अंदर, वो आपका आ गया 2 ग्राम, और इसमें मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 2 ग्राम आ गया, और मैस ऑफ वाटर इधर कितना आ गया, 3 ग्राम आ गया। सिर्फ मैंने ये सीखा और मैंने कुछ नहीं सीखा, यानी इस कंपाउंड की कंबस्शन करके तो मैंने सिर्फ ये सीखा कि कितना वाटर बने और कितना मेरे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। ठीक है जी। और फाइंड आउट क्या करना था मैंने, एम्पिरिकल फार्मूला। अब मैं जरा टॉपिक तरफ आता हूँ, यानी फाइंड तो हमने कुछ और करना था, तो ये हम किसी और तरफ जा रहे हैं। यानी सवाल गंदम और जवाब चने वाली बात होगी। फाइंड हमने करना है एम्पिरिकल फार्मूला। अब जी जरा इधर आ जाओ, इसको जरा मैं साफ सुथरा करूँ तो ये आ जाएगा। कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड विच सिंपली कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कैन बी एनालाइज्ड बाय कंबस्शन। कंबस्शन को एनालाइज करा से जला के द सोल प्रोडक्ट, जो आपके मेजर प्रोडक्ट बने CO2 वाटर, दीज टू प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्शन आर सेपरेटली करेक्टेड। हम दोनों को करेक्ट किया अलग-अलग, एक को CO2 एब्जॉर्बर में और एक में वाटर एब्जॉर्बर में। कंबस्शन एनालिसिस कहता है वेट सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका आपको मैस का पता है वो हम ले लेंगे। ठीक है, ये से ले लिया। ठीक है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैस ले लिया, इस प्लेस्ड इन अ कंबस्शन ट्यूब, इसको कंबस्शन ट्यूब में रखेंगे। फिर कहते हैं द कंबस्शन ट्यूब इज फिटेड इन अ फर्नेस, यानी उसको हीट करेंगे, फर्नेस मीन हीट करेंगे। ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू बर्न द कंपाउंड, ठीक है, पीछे से ऑक्सीजन पास करेंगे। कहता है जो हाइड्रोजन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर के अंदर, और कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ठीक है, जस्ट 1 मिनट वेट करें प्लीज, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। अच्छा जी, अब इसमें दी गैसेज आर अब्जॉर्ब्ड इन मैग्नीशियम परक्लोरेट MgClO4 ट्वाइस, इसके अंदर एब्जॉर्ब होती हैं गैसेज, ठीक हो गए। और फिर इसके बाद कहते हैं एंड 50% QH रिस्पेक्टिवली। द डिफरेंस इन द एब्जॉर्बर्स, डिफरेंस का मतलब क्या है कि जो उनके नए मैसेज थे उनमें से पहले वाले मैसेज में क्या किए, माइनस कर दिए। तो कहते हैं जैसे उनके नए मैसेज में से पहले वाले मैसेज में माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाते हैं, मेरे पास आ जाता है उनके डिफरेंस ऑफ मैसेज। ठीक है, जो मेरे पास जो है वो 2 और 3 ग्राम आते हैं। कहते हैं अब इसके बाद द डिफरेंस इन द mass of these absorbers gives us the amount of water and CO2 produced. The amount of oxygen is determined by the method of difference. ठीक है, ये आगे मैं समझाता हूँ कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब वो कह रहे हैं। अब उसको अगर हम देखें तो बड़ा सिंपल सा मेरे पास आ जाता है, जस्ट 1 मिनट। अब मैंने जो है वो ये फार्मूला अप्लाई करने जो आम फार्मूला से हट के, ये आम फार्मूला नहीं है, डिफरेंट फार्मूला। आपने सिर्फ अभी क्या फाइंड किया कि उस कंपाउंड में कार्बन की परसेंटेज कितनी आई है। तो कैसे फाइंड करना है, मैस ऑफ CO2 जो आपका यहाँ से निकला था, और यहाँ में कितना आपको लिखवाया था, 2 ग्राम, और यहाँ में वाटर कितना लिखवाया था आपको, 3 ग्राम। और जिस कंपाउंड की कंबस्शन की थी वो मैंने कितना रखा, सपोज क्या था, वो मैंने रखा था आपको 5 ग्राम। ठीक है, वी हैव अ 5 ग्राम जो मैंने रखा। मैस ऑफ CO2 ये वाला, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मैंने ये लिया जो 5 है, इंटू 12, 12 का एक कार्बन का मैस। ठीक है, दिस इज द मैस ऑफ कार्बन। और 44 क्या है, 44 इज अ मोलर मैस ऑफ CO2। ठीक है, यानी CO2 का मोलर मैस। ठीक है, जिसको आप देखते हैं कार्बन का मैस क्या होता है, 12। ठीक है, प्लस 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन,
ठीक है, ये 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, और एक एटम जो ऑक्सीजन का उसका मैस कितना होता है, 16 होता है। ये आपको थोड़ा थोड़ा पता चल जाना चाहिए ना। ठीक है, जैसे आप लिखते हैं जी कार्बन C612, ठीक है, फिर आप लिखते हैं जो है वो ऑक्सीजन जो है वो 816, 16 का क्या है, मोलर मैस इसका। अब इसका जो है वो मोलर मैस क्या है, 44, वो लिखे इंटू 100। तो इस तरीके से परसेंटेज ऑफ कार्बन निकलेगी। फिर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालनी है, कि मैसा वाटर कौन सा जी, ये मैसा वाटर ये वाला आ गया, ठीक है, ये वाला, ओवर क्या मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 5 ग्राम, इनटू H2 का, ये जो 2.016 है, ये H2 का मोलर मैस है। H2 का मोलर मैस हम राउंड ऑफ करके 2 लिखते हैं, लेकिन मोर एक्यूरेट क्या होता है जब वो 2.016, क्योंकि एक हाइड्रोजन का मैस जो है वो 1 पॉइंट जो है वो 0, ठीक है, 0 और 8 होता है एक हाइड्रोजन का, मोर एक्यूरेट, लेकिन हम राउंड ऑफ करके 1 लिखते हैं। इनटू ये क्या है, वाटर का मोलर मैस, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें तो वाटर जो है उसका फार्मूला क्या है आपके पास, वी हैव H2O, ठीक है, तो H2O का मोलर मैस क्या होता है, मोलर मैस यानी इसके मालिक्यूल का मैस, ठीक है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये आ जाएगा, एक हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, प्लस अगला ऑक्सीजन का क्या होता है, 16 होता है, तो आप इनको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 18। अब इस तरीके से परसेंटेज ऑफ कार्बन आ गई, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ गई। अब इस कंपाउंड में कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, तो आपने परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे फाइंड करनी है, कि आप 100 में से इन दोनों की जो परसेंटेज आई है, ये वाली और ये वाली, इन दोनों को ऐड करके 100 में से माइनस कर देंगे, तो बाकी क्या रह जाएगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, क्या रह जाएगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमने जो है वो सिर्फ ये अभी तक फाइंड किया कि इस कंपाउंड के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्या क्या परसेंटेजेस आई हैं, हमने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड नहीं किया। मेरी बात फॉलो किया आपने? कोई मुझे बच्चा बताएगा क्या हमने किया जी? जी कोई बच्चा जी, अब्दुल्ला महर। सर सबसे पहले तो हमने वो सी का जो मैस है ना, कार्बन का मैस है, वो हमने निकाल लिए। उसके बाद हमने CO2 का जो मोलर मैस है जो कि 44 है, उसको जो है हमने नीचे रखा है डिवाइड करने के लिए, और उसको जो है ना 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद हमने H2 का जो वो मैस होता है वो हमने रखा है, ठीक है ना। आपने अभी बताया कि वो जो मोर एक्यूरेट होता है वो 2.016 होता है, लेकिन हम लोग जो है 2 पे जो है वो कर लेते हैं, लेकिन जो ज्यादा एक्यूरेट है वो 2.016 है। अच्छा नहीं वो तो ठीक उसके हो गया। बाद जो नहीं मैस ऑफ और नहीं नहीं, वो आपकी बात जी ठीक हो गई। ये हमने जो है वो जो कंपाउंड लिया, कंपाउंड में हमें उसने सिर्फ ये कहा था कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है ना। मैंने फाइंड किया एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला तो जो सादा तरीन फार्मूला हो, तो मैंने सिर्फ उस कंपाउंड को जला के उसके अंदर पहले क्या फाइंड किया कि इस कंपाउंड में वाटर कितना है और इस कंपाउंड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी बनी है, ठीक है ना। तो फिर मैंने जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फाइंड करके ये दोनों फार्मूले लगाए, और दोनों फार्मूले लगा के मैंने सिर्फ निकाला उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, और फिर 100 में से इन दोनों की परसेंटेजेस को माइनस करके तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाले। तो मेरे पास एम्पिरिकल फार्मूला नहीं अभी आया, वो उसका तो ख्वाबो ख्याल की बात भी नहीं है ना, ठीक है ना। एम्पिरिकल फार्मूला अभी हमने फाइंड करने की तरफ जाना है। सिर्फ मैंने वो कंपाउंड जिसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है, उसके अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ
जी बेटे, आवाज आ रही मेरी आपको? जी सर, अब आ रही है। अच्छा ठीक हो गया, वो सॉरी राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, कुछ बच्चे न्यू ज्वाइन करते हैं तो घबराना नहीं आपने किसी बच्चे ने, मैं बस आपसे बस थोड़ी थोड़ी बात करनी, मेरे प्यारे बेटे हैं आप, ठीक है। ये एक बच्ची जो है वो आमना अब्बास, आमना मुझे बताओ बेटे ये क्या मैंने किया आज, क्या समझाया उर्दू में पंजाबी में जो आपको आती है ज़बान, कोई इशू वाली बात नहीं है। जी एक बच्ची ईमान है जी। ईमान छोड़ गई है। अच्छा एक बच्ची नई आ जाइए मुकद्दस बेटी, ये मुकद्दस मुझे बताओगे थोड़ा सा पंजाबी में, मुझे बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जी किसी को आवाज़ नहीं आ रही मेरी? अच्छा जी कोई बच्चा नहीं नहीं सर, आ बताए। रही है आवाज। ठीक है चलो, बच्चे सारे वैसे भाग गए सारी, ठीक हो गया। चलें जो है वो, चलो इस टॉपिक को आपने पढ़ना है, ठीक है, फिर इसका पीछे वाले के साथ मैं कल लिंक करूंगा, ठीक है ना, इसको आपने तैयार करना, आपने ठीक है सर। कल फिर मैं लिंक करूंगा इसको, ठीक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है सर।